क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस देश की आजादी के लिए एक क्रांतिकारी ने अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काट दी, उसी देश में उसे अपने ही वजूद को साबित करने के लिए धक्के खाने पड़े, दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंत में गुमनामी के अंधेरे में दम तोड़ना पड़ा। बात 8 अप्रैल 1929 की है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में धमाका गूंजा। भगत सिंह के साथ एक नाम और था जो उस गूंज का अहम हिस्सा था, बटुकेश्वर दत्त। मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत को जगाना था। दोनों ने गिरफ्तारी दी, अदालत में इनकलाब के नारे गुजाए और इतिहास में अमर होने की इबारत लिख दी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और वो रातों रात भारत के सबसे बड़े जननायक बन गए। लेकिन असली कहानी तो उस शख्स की शुरू होती है जो उस ऐतिहासिक घटना के बाद भी जीवित रहे। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली और उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया। वहां उन्होंने अंग्रेजों की अमानवीय यातनाएं सही, इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में हिस्सा लिया और जेल की तमाम बड़ी मुश्किलों और कष्टों को हिम्मत के साथ झेला। लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जेल तक सीमित नहीं था, बल्कि असली कठिनाइयों का दौर तो आजाद भारत में शुरू हुआ। जब वो जेल से रिहा होकर बाहर आए तो उन्होंने पाया कि जिस स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी, उसी देश में उन्हें अपनी पहचान का सबूत देना पड़ रहा था। कोई आसानी से मानने को तैयार नहीं था कि ये वही महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त हैं। परिवार का पेट पालने और घर का चूल्हा जलाने के लिए इस वीर क्रांतिकारी को ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो दिल को झकझोर कर रख देंगे। कभी उन्हें जिंदा रहने के लिए सिगरेट की एक कंपनी में नौकरी करनी पड़ी ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। कभी बस का परमिट बनाने के लिए उन्हें बाबुओं के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े और अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें छोटे मोटे काम और गुजर बसर के लिए संघर्ष करना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उसे आजाद देश में दो वक्त की रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। सालों तक पटना की गलियों में वो घोर उपेक्षा और गरीबी में जीते रहे। जब 1965 में वो गंभीर बीमारी से जूझते हुए दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब जाकर कहीं सरकार और देश की सोई हुई नींद टूटी। जब भी हम देश की आजादी की बात करते हैं तो भगत सिंह को याद करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बटुकेश्वर दत्त भी थे। जिस तरह हम शहीद भगत सिंह के बलिदान का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमारा यह फर्ज बनता है कि हम बटुकेश्वर दत्त के उस लंबे, दर्दनाक और गुमनाम संघर्ष को भी पूरे आदर के साथ याद रखें। इतिहास के दोनों ही नायक देश के अनमोल रत्न हैं और दोनों का